वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो लोमड़ी ये कहना शुरू कर देती है कि अरे अंगूर तो खट्टे हैं। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप का हो चुका है। क्या है पूरा मामला, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के हालात कैसे हैं, सारी चीजें बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या अभी भी जंग जारी है, क्या अभी भी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, सारी बातें इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अमेरिकी सेना का एक AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर काफी महंगा और काफी खतरनाक ये हेलीकॉप्टर माना जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर यह क्रैश हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर पर अमेरिकी सेना के जो चालक दल थे, 2 लोग इस पर मौजूद थे, दोनों को बचा लिया गया है। अमेरिकी सेना का ये अपाचे हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहा था, वहीं पर वो क्रैश हो चुका है। ये घटना कल की है। ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो। ईरान ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हमला किया हो, जिसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गिरा, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने दोनों चालक दलों को बचा लिया है। फिलहाल ईरान और इजराइल ने 24 घंटे में एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे हमले किए। ईरान ने हमले किए, उसके बाद पलटकर इजराइल ने भी कुछ हमले ईरान के ऊपर किए, लेकिन ईरान ने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हमले रोके जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैंने बीबी को समझा दिया है। बीबी यानी नेतन्याहू अब ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने हमलों को रोक दिया है। शांति वार्ता के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इजराइल को ऐसा लग रहा था कि हम ईरान के ऊपर हमले करेंगे तो ईरान डर जाएगा। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ये कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाए, तेल के भंडारों को, गैस के भंडारों को तबाह करके ईरान को डराया जाए, लेकिन ईरान डरा नहीं। ईरान ने तगड़ा पलटवार किया और लगातार ईरान यही धमकी दे रहा था कि इससे भी ज्यादा खतरनाक पलटवार आपके ऊपर होगा। अब इजरायली और अमेरिकी मीडिया की तरफ से इन दोनों नेताओं को लेकर किस तरह की बातें दुनिया के सामने रखी जा रही हैं, आइए आपको बता देते हैं। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये वही लोमड़ी है कि जब अंगूर इनको नहीं मिले तो उसको खट्टा बताना शुरू कर दिया। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक जब ईरान ने इजराइल के ऊपर पहला हमला किया, उसके बाद इजराइल ईरान के ऊपर पलटवार करते हुए हमला करने जा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से रिक्वेस्ट की कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करें। ईरान ने आपके ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन आप पलटकर ईरान के ऊपर हमला ना करें। ट्रंप ने यह रिक्वेस्ट की नेतन्याहू से, लेकिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। नेतन्याहू ने अमेरिका के बिना ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और हमला करने के काफी देर के बाद इसकी इंफॉर्मेशन अमेरिका को दी गई। अब जब नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं मानी और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो दुनिया में ट्रंप की बेइज्जती होना शुरू हो गई कि नेतन्याहू तो अब ट्रंप की बात भी नहीं मान रहा है। तो ट्रंप ने अपने आप को बचाने के लिए किस तरह का बयान दिया। ट्रंप कहते हैं कि देखिए, इजराइल तो बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था ईरान के ऊपर, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने दबाव डाला, तो मेरे दबाव की वजह से नेतन्याहू ने हमले का दायरा थोड़ा सा कम कर दिया, छोटा हमला किया, वरना इजराइल तो बहुत बड़ा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मैंने उस हमले को थोड़ा छोटा करवा दिया। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना तो इसकी कोई बात मान रहा है और ना ही दुनिया इसको अब सीरियस ले रही है। जो आ रहा है पेलकर चला जा रहा है। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, इजराइल ने ईरान के ऊपर ट्रंप की बात ना मानते हुए हमला कर दिया। उसके बाद ईरान की तरफ से बहुत सारे हमले कल दिन भर इजराइल के ऊपर किए जाते रहे। खबरें ऐसी भी आई कि सऊदी अरब के ऊपर भी कुछ हमले हुए थे। सऊदी अरब के सरकार की तरफ से बताया गया कि यमन से कुछ मिसाइलें हमारी तरफ आई थी, लेकिन हमने सबको इंटरसेप्ट कर लिया। कल पूरा दिन ईरान की सेना एक्टिव रही और लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागती रही। अब आगे क्या हुआ, मीडिया ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कई बार नेतन्याहू को फोन किया। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात ना मानते हुए ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। बाकायदा मीडिया में यह बात चल रही है, इजरायली और अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबरें बता रहा हूं। ट्रंप ने दोबारा से फोन किया और कहा कि चलिए अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुरंत अपने हमलों को अब बंद कर दो, अब आगे ईरान के ऊपर हमला मत करो, वरना हम आपको अकेला छोड़ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जब ज्यादा प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर डाला और साथ छोड़ने की जब धमकी दी, तो तमाम जो लड़ाकू विमान थे वो वापस लौट आए और इजराइल ने अपने हमलों को बंद कर दिया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो अरबी देशों की सरकारें हैं उन्होंने ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाला हो कि तुरंत इजराइल से हमले बंद करवा दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
अगर जंग शुरू हो जाती दोबारा से, ईरान के ऊपर हमले लगातार होते रहते, तो ईरान अरबी देशों को भी निशाना बनाता। अरबी देशों को इस बात का डर है, इसीलिए शायद दबाव अरबी देशों ने ट्रंप के ऊपर डाला और ट्रंप ने फिर दबाव नेतन्याहू के ऊपर डाला। फिलहाल इजराइल ने हमले बंद कर दिए। इजराइल ने हमले बंद किए तो ईरान भी हमले बंद करके बैठ गया है। ईरान ने हमले बंद करने के बाद फिर से एक बार धमकी दी कि देखिए, अगर हमारे ऊपर दोबारा से हमला किया जाता है, किसी भी तरह का आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, पलटकर हम उसका तगड़ा जवाब देंगे। ईरान और इजराइल के बीच ये जो लड़ाई चली वो तकरीबन 18 से 20 घंटे चली। शाम के वक्त में इजराइल की तरफ से बताया गया कि ईरान ने हमारे ऊपर तकरीबन 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 2 मिसाइलें यमन के क्षेत्र से हुतीज ने इजराइल के ऊपर दागी थी। इजरायली सेना ने बताया कि हमारे ऊपर जो मिसाइलें दागी गई ईरान और यमन की तरफ से, उन मिसाइलों को रोकने में अमेरिका ने भी हमारा साथ दिया। कुछ मिसाइलों को अमेरिका ने भी रोका और अमेरिका हमारे साथ मिलकर इन हमलों में भी काम कर रहा था। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि ईरान के ऊपर जो हमले हुए वो सिर्फ इजराइल ने ही किए थे, उसमें अमेरिका का साथ नहीं था। हम एक लंबे युद्ध की तैयारी करके बैठे हुए हैं, अगर ईरान लंबा युद्ध करता है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। फिलहाल ऐसी खबर भी आ रही है कि अमेरिका ने ईरान की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं की। अमेरिका के भी कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। मिसाइल के इजराइल तक पहुंचने से पहले बीच में ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल जो हमले ईरान की तरफ से किए गए, अमेरिका ने एक भी मिसाइल को रोकने की कोशिश नहीं की है। शायद इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा से ईरान के ऊपर हमले नहीं किए, क्योंकि नेतन्याहू को भी ये बात मालूम है कि अकड़ कितनी भी दिखा लें, लेकिन अमेरिका के बिना मिडिल ईस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट ये है कि 24 घंटे के अंदर जो जंग हुई थी वो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला ईरान के ऊपर किया जाता है तो ईरान पलटवार करने के लिए तैयार है। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार समझौते की कोशिशें जारी हैं। बीच में जो देश पड़े हुए हैं अमेरिका और ईरान के मैसेज को इधर उधर कर रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि समझौता हो जाए, लेकिन समझौते के आसार नजर आ नहीं रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।